हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा आप, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। कार्ड्स के थ्रू आप सारे जो भी संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। एडिक्शन, ओके। एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ caution, change again, dedication, reward from Shiva, correcting your mistakes, हलाहल पॉइजन, सैक्रिफाइस आपके लिए आया है। सैक्रिफाइस, ओपन द डिवाइन गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कह रही है। तो सबसे पहले ना कोई यहाँ पे किसी को एक एडिक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? ये इंसान ना कुछ अपने लाइफ में जो नहीं देखना चाहता था या चाहती थी, वही इस इंसान को देखना पड़ा है, जिसके कारण ढेर सारे एडिक्शन में फंस चुका है या फंस चुकी है। जो भी इंसान है, काफ़ी एडिक्शन इसको, यानी कि ये ना अपने गम को, अपने परेशानियों को किसी एडिक्शन के द्वारा भूलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ये जो भी है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है, हम देखेंगे। कारण यह है कि आप काफ़ी भले चंगे हैं, ये मेल फीमेल कोई भी है, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को एडिक्शन के थ्रू मिटाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। आपको भला चंगा देखकर डिप्रेशन में है कोई, और जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप ऐसे भले चंगे घूमें, आराम से स्वस्थ रहें, ज़िंदगी आपकी मस्त रहे, ऐसा तो कोई चाहता ही नहीं था। उसके अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी एक परेशानी में वो हमेशा आपको देखना या देखना चाहती थी। इसके कारण आप परेशान नहीं हैं, आप यहाँ पे पूरी तरह से भले चंगे दिख रहे हैं, लाइफ में बड़े मस्त हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये देख के कोई एडिक्शन में फंस गया, एडिक्शन में आ गया, वो अपने गुस्से को, अपने हार को ओवरकम करने के लिए एक एडिक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। जो ख्वाहिशें थी इस इंसान की, वो यहाँ पे पूरी तरीके से उस पर पानी फिर गया है। आपको बहुत अच्छा करता हुआ देख करके किसी की ख्वाहिशें यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं।
यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है, किसी ने अगर अपने पावर्स का मिसयूज़ किया है तो गणेश जी के तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि करेक्ट योर मिस्टेक, आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कीजिए। किसी को कहा जा रहा है कि वो अपने मिस्टेक को करेक्ट करें, उन्होंने कुछ तो गलत किया है। तो यहाँ पे गणेश जी की तरफ से उन्हें आ रहा है कि जो भी मिस्टेक आपने पास्ट में किए हैं उसको करेक्ट कीजिए, दोबारा उस मिस्टेक को ना करें, वरना ये आपके लिए अनहेल्दी ही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड फ्रॉम शिव जी की तरफ से आपको कोई रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा। बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स आपके आ रहे हैं। अगर अभी तक आपका कोई साथ नहीं दे रहा था तो यहाँ पे अब बहुत सारे हेल्पिंग हैंड आपसे जुड़ने वाले हैं, ऐसे लोग जो आपके सहयोगी बनने वाले हैं। देखिए आपने अपने जीवन में जो भी सेक्रीफाइस किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको लॉर्ड शिवा के द्वारा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ओपन द डिवाइन गाइडेंस, तो आपके डिवाइन गाइडेंस आपको अंदर से मिलने वाली है, वो चीज़ें आपकी ओपन अप होने वाली हैं जहाँ पे डिवाइन से आपको गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है यहाँ पे आपके इंट्यूशन पावर या फिर डाउनलोड्स आपको कोई आ सकते हैं जहाँ से आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, या फिर आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ना कि कोई एडिक्शन में, यानी कोई नशे से खुद को भुलाने की क्यों कोशिश कर रहा है। आपको भला चंगा देख रहा है कोई जिससे वो डिप्रेशन में है, आखिर वो चाहता क्या था, देखते हैं। चलिए कार्ड से देखेंगे कि वो मेल या फीमेल कोई भी है, वो क्या चाहता था या क्या चाहती थी जो आपको अच्छा देख करके, ठीक ठाक देख करके उसकी लाइफ यहाँ पे पूरी तरह वो एक एडिक्शन में आ चुकी है, उससे देखा नहीं जा रहा, कुछ नशे की लत उसे लग चुकी है, क्योंकि सारे किए कराए पे, सारे ख्वाहिशों पे यहाँ पे पानी फिर चुका है। तो अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सामने से तो कोई गला दबा नहीं सकता है ना, तो अभी खुद को एडिक्शन में कोई डाल रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से खुद को भुलाने के लिए कोई एडिक्शन में जा रहा है, क्योंकि आपका अच्छा करता हुआ देखना इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए या आपको बुरी तरीके से डिप्रेशन में डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके लाइफ में की हैं। धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला गया है आपसे, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ पे आपकी कोई प्लेस भी चेंज होती हुई मुझे दिख रही है, कहीं आप या तो आपका ट्रांसफ़र होगा या आप कहीं और जाके शिफ्ट हो सकते हैं। बड़े बड़े चेंजेस आपके ज़िंदगी में मुझे दिख रहे हैं, तैयार रहिएगा। देखते हैं क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मेल या फीमेल आपको भला चंगा देख के खुद क्यों डिप्रेशन में जा रही है। एडिक्शन, डिप्रेशन सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं कि अपने लाइफ को ही एडिक्शन में डाल रहे हैं और डिप्रेशन में डाल रहे हैं, और आगे इनका क्या प्लान है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ देखिए, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे ये मेल ये फीमेल क्या करने वाले हैं इस समय। मेरे व्यूअर्स को भला चंगा देख के क्यों डिप्रेशन में है और क्यों एडिक्शन का शिकार ये हो रहे हैं पूरी तरीके से, क्यों इनके ख्वाहिशों पे पानी फिर गया, क्या करना चाहते थे ये। अगर ये चीज़ें इनकी पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कार्ड्स तो पूरे बहुत सारे गिर रहे हैं एक साथ, तो इतने सारे कार्ड्स तो हम लेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द एम्प्रेस, ओके। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा ये एक एडिक्शन में जा रहे, एक नशे में खुद को ले जा रहे हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं। ये जो कुछ भी करना चाहते थे, तो एम्प्रेस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक फेमिनाइन एनर्जी है, उसके ऊपर कोई कुछ भी करना चाहे वो चीज़ें हो नहीं सकती। काफ़ी पावरफुल एनर्जी ये है। तो किसी ने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हार्ट चक्रा तो आपका दिल की एक चाबी है
जो हमेशा आप ओपन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस है, आप पूरी तरीके से हील्ड पर्सनल है। आपको ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है ना। तो किसी ने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की आपके रिलेशनशिप में, ताकि ब्रेकअप हो जाए, आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, कोई ऐसा चाह रहा था। लेकिन आप तो यहाँ पे भले चंगे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। यहाँ पे आप पूरी तरीके से हील्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, और इसके बाद आपकी इंट्यूशन पावर, डाउनलोड्स, एवरीथिंग, सब कुछ आपका सब कुछ भला चंगा, अच्छे से आप अपना आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है। यहाँ पे हार्ट को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी, आप दोनों को अलग करने की। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप लव अफेयर में है किसी, तो आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। हम अभी देखेंगे, अलग करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। लेकिन आज भी आपको भला चंगा देख के, टेंशन फ्री देख करके, कोई पूरी तरह से खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में उसको एंजाइटी हो रही है, एडिक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि लग रहा है उसे एक कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया है ना, सदमा लगा है। बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट वर्ड यही है, सदमा, है ना। किसी को सदमा लगा है आपके इस पावर को देख के, आपके इस एनर्जी को देख के। तो देखते हैं और क्या है। द चैरियट, मैंने कहा ना आप बैलेंस्ड है, और सबसे बड़ी आपके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है कि अब आप अपने आपको यहाँ पे देखिए डिवाइन की एनर्जीज यहाँ पे है, शिव जी की एनर्जी है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। आप एक अथॉरिटी में है, पहले कोई भी आके आपको हिला देता था, लेकिन अब आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है, टोटल चेंज हो चुकी हैं। और ऐसा आपको देख करके, कोई भला चंगा देख के आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में है। जो चीज़ें आपको देना चाहता था वो चीज़ें अब उसी के सामने चेंज हो गई हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी फील कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको भोलेनाथ जी ने एक ऐसी ताकत, एक आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिली है कि आप ना लोगों को वाइब्रेशन से आप पहचान लेते हैं, कौन आपके वाइब्रेशन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा, कौन आपके वाइब्रेशन में पॉजिटिव इंसान है। आपके और आपके आसपास आते ही आप उसको पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपको डिवाइन की ब्लेसिंग यहाँ पे मिली हुई है कि आप इन चीज़ों को बहुत आराम से पहचान सकते हैं। आप खुशियाँ मना रहे, कोई 3 दोस्त आपके हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारा सेलिब्रेशन है आपके लाइफ में। अपने लाइफ को आप भरपूर इंजॉय यहाँ पे करते हो, मुझे दिख रहे। एक एम्प्रेस हैं आप अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट है जिसे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे। ये देख के आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, तो भला चंगा आपको देख रहे हैं, बहुत खुश देख रहे हैं, पावर में देख रहे हैं, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि ये तो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा, है ना। पर इनके सोच से परे हो रहा है जजमेंट। ओ गॉड, देखिए आपके लाइफ में जजमेंट हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया अभी तक ये निकल के नहीं आ रहा है, आपके साथ क्या किया है इन लोगों ने, ये हम देखेंगे, ठीक है। आपकी जजमेंट पहले ही आ गया, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, ये जजमेंट का टाइम है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ईश्वर ने एक फ़ैसला अपना सुनाया है, लेकिन अब हम देखेंगे किस चीज़ में फ़ैसला सुनाया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए किस चीज़ में ईश्वर ने फ़ैसला सुनाया है, किस चीज़ में फ़ैसला सुनाया है। ये दुश्मन क्या कर रहे थे आपके लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी बनकर जिसने एंट्री मारी और आपके लाइफ को तहस नहस किया। लेकिन देखिए आपकी लाइफ में जो भी आया तहस नहस करने, ये उसी के सीने पे जाके लगा, ये खंजर जो आपके खंजर घोंपना चाहता था, चाहती थी। तो अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग, मैंने कहा ना चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था और आपसे झूठ बोला, चीट किया, आपको 3 सोर्ड्स का दुख देने की कोशिश की, लेकिन ये दुख उनके तरफ पलटा है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, आपको ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप बैलेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस है,
बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट है। और अब आपकी वो स्थिति है, आपकी वो यहाँ पे स्थिति ही मैं कहूँगी, ऐसी स्थिति में है आप कि कोई आता है तो आए, जाता है तो जाए, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आप पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से भरपूर हैं। इसीलिए किसी के आने का जाने का आपके लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिसने भी आपको थर्ड पार्टी में डाला था, जिसने भी आपके पार्टनर ने डाला था या थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी थी आपके लाइफ में, कोई भी हो सकता है, तो अब ये खंजर इनके ही सीने में पूरी तरह घुस चुका है, क्योंकि आप एक अथॉरिटी में है। जिसने देखिए लाइफ में आपको धोखा दे सकता है, पर और अब नहीं कुछ कर सकता आपकी लाइफ में। आप उसके लिए पूरी तरीके से जाग चुके हैं और अब आपको धोखा और चीट नहीं किया जा सकता। आप ऐसी एनर्जी में हैं। तो जिसने भी आपके सीने में खंजर घोंपा, वहाँ पे भी उसे यही मिला है, हार्ट ब्रेक। पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से उसे हार्ट ब्रेक मिला है, क्योंकि ये एनर्जी, इस एनर्जी ने आप पे कोई काम नहीं किया है। ये एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको देने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी ऑरा ने या आपके दिल तक ये एनर्जी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अब आपका दिल किसी एक के लिए नहीं है, पूरे यूनिवर्स के लिए आपका दिल है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप एक एम्प्रेस है ना, एक आपकी हर एक को नर्चरिंग करने की पर्सनालिटी है, एक मदर फिगर आप हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत प्योर सोल है। किसी एक आपकी एनर्जी ना पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक इंसान के लिए यहाँ पे अपने दिल में फीलिंग रखते हैं। इसीलिए ये हार्ट ब्रेक आपको ज़रा भी प्रभावित नहीं कर पाया। और जो इंसान आपको धोखा दे के थर्ड पार्टी में गया था, उसको ये हार्ट ब्रेक मिला है पूरी तरीके से। और आपको एक बहुत बड़ा जजमेंट यहाँ पे मिला है। आपको नीड ही नहीं थी जजमेंट की। बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकल के आ रही है, क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता, कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता, है ना। तो जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया, ये थर्ड पार्टी हो सकती है। आपको भला चंगा देख करके ना ये खुद डिप्रेशन में है, हो सकता है। इसे तो लग रहा था कि ये स्थिति आते ही आप पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे, पर यहाँ तो आप एंजॉय कर रहे हैं। कितनी 3 दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई आपके लाइफ में है नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि इन लोगों को ना इनके ना ख्वाहिशें, इनकी ख्वाहिशों के पे पानी फिर गया है, क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। और ये जो हार्ट ब्रेक वाली स्थिति है, ये उनके ही ऊपर ये हार्ट ब्रेक की स्थिति यहाँ पे काम की, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में, उन्हें थोड़ी सी भी कुछ हुआ कि उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। पर आपका तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन है सब के लिए। आप एक कलेक्टिव जैसा लगता है ना, आप इस तरीके से आपकी एनर्जी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, और एंजल्स आपके आसपास है। आप खुद एक अर्थ एंजल हैं, है ना, अर्थ एंजल हैं आपके पास, एंजेलिक पावर्स है। पुराना सब कुछ भूल के आपने नई शुरुआत की है। उस शुरुआत में न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है, वहाँ पे आपकी जीत है जो कुछ भी, क्योंकि भाई आप एक एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस से ज़्यादा पावरफुल कोई कार्ड है ही नहीं यहाँ पे। सन, एम्प्रेस, यही सब है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। किसी को हर्ट वैसे भी नहीं करने देंगे, और आप वैसे भी नहीं होने वाले। आपके लाइफ में ग्रोथ लाने की जिम्मेदारी आर्कएंजल माइकल की है। ईश्वर ने इन्हें ही भेजा आपके लाइफ में, ताकि आपको थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट किया जाए, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग में पूरी तरीके से आपकी मदद की जाए, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जिसको जाना है जाए थर्ड पार्टी में। अब आपके साथ यहाँ पे एंजल्स हैं, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या ही बोले। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके जीवन में। ऐसी ग्रोथ देखने में आएगी। शत्रुओं को तो लगेगा कि उनके जीवन में सुनामी ही आ गई। ऐसा ही कुछ इन्हें देखने को मिलने वाला है। भला चंगा कोई देख नहीं सकता आपको, और इतनी ग्रोथ कैसे देख पाएंगे आप खुद सोचिए। इस ग्रोथ को देखने के लिए एक करेज
होना चाहिए किसी के अंदर, तो वो तो है ही नहीं, है कि नहीं। और यहाँ पे जो देख नहीं पा रहे वो खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप तो अपने राइट पाथ पे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मुझे आपके लाइफ में मिलते हुए दिख रहे हैं। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, एक एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बड़ी एक ज़बरदस्त आपके जीवन में मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, मैं क्या क्या बोलूँ, बहुत कुछ। क्योंकि एम्प्रेस के पास किसी चीज़ की अगर कमी हो गई तो फिर तो वो एम्प्रेस है ही नहीं। तो इसीलिए आपकी सारी पूरी, अगर मैं कहूँ ना, पूरी कायनात कहूँ, पूरा यूनिवर्स कहूँ, आपको ना पूरी तरह से एक एम्प्रेस जैसे होनी चाहिए, पूरी तरह फुलफिल, कोई भी कमी नहीं, पूरी तरह आपको वो बनाने में लगा हुआ है। क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया तो आप एम्प्रेस है, रोना थोड़ी ना आपको, ना आप रोएंगे, है कि नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जिसने भी आपको चीट किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी में रखा, या थर्ड पार्टी की एनर्जी या आपके पार्टनर की धोखेबाज की एनर्जी है। अब वो एक बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको रोता हुआ देखना चाहते थे, और रोता हुआ देख करके हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को इन लोग के साथ ही मेंटेन करना पड़ता आपको। उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, या आपको जानबूझ के इन्होंने धोखा दिया है, और अब आपके पास कोई चारा ना रहे तो आप जा करके इतना बर्डन आपको फील हो कि आप खुद को झुका लें कि ठीक है, तुम थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन करो, मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूँगी। क्योंकि अब आपके फाइनेंशियली जो आपकी यहाँ पे एक इन्होंने सोचा था एक इशू क्रिएट कर देंगे ना, तो आप इन्हीं के पास ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी रो रो के बिता देंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। एम्प्रेस के साथ ऐसी एनर्जी कभी नहीं हो सकती। एक एम्प्रेस किसी चीज़ के लिए तरस जाए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए पूरी यूनिवर्स मिल करके आपको एक बहुत अबंडेंस, सुख, शांति, पैसे, ये सब तो आपकी लाइफ में कुछ मायने ही नहीं रखते। जो कुछ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये थर्ड पार्टी आपका पार्टनर देख के इनका ना ये चाह रहे थे कि आप खुद को झुका दें इनके आगे, पर यूनिवर्स ने आपको नहीं झुकने दिया। अगर एम्प्रेस झुक गई तो फिर कुछ भी नहीं यहाँ पे रहा। तो अब इन्हें ना पूरी तरह से डिप्रेशन में है, ये आपको भला चंगा देख के, अच्छा खासा इतना ग्रोथ करता हुआ देख करके इनकी हालत ख़राब है पूरी तरीके से। इनकी ख्वाहिशों पे पूरा पानी फिर गया है। और थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक मिला है पूरी तरह। डिप्रेशन, मैंने कहा ना ये डिप्रेशन में जा रहे, ये आपकी खुशियों को रौंद नहीं पाए। यहाँ पे देखिए दो एनर्जी, आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ से लोग चले भी गए हैं, फिर भी आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। और इनके लाइफ में अपने मर्जी से थर्ड पार्टी में भी गए थे, वहाँ भी इन्हें हार्ट ब्रेक मिला और सरदर्दी अलग से मिली। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपके हो सकता है यहाँ पे कुछ बेबी का मैटर हो, या आपके पास बेबी होंगे दो। और यहाँ पे आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, अपने बच्चों को, आप सिंगल मदर हो सकती हैं, ऐसा ये सबके लिए नहीं है, सिंगल मदर हो सकती है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से आप पाल रहे, पोष रहे, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है। कोई आपके पैसा लेना चाहता है, ठीक है, थर्ड पार्टी में कोई गया, वहाँ से हार्ट ब्रेक मिला है। किसी ने सोचा था आप घुटने टेकोगे उनके सामने, थर्ड पार्टी में खुद को एडजस्ट कर लोगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपको अब उनसे कुछ पैसे चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी वो इंसान पेज की एनर्जी में, आप खुद सोचिए। और आप बहुत अनुभवी इंसान हैं, इसलिए अब आप किसी के बारे में ना सोचते हैं, ना किसी की केयर करते हैं। अब आपको अपनी लाइफ, आप सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए आपका, या धन चाहिए, जो भी उसका था या है, तो हो सकता है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपसे कोई चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं, पर आपके पास एक अथॉरिटी है, कुछ भी आप नहीं देने वाले, अब बात ही नहीं करने वाले ऐसे लोगों से। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई। एम्प्रेस के काबिल हर इंसान नहीं होता,
ये आपके काबिल नहीं था ये इंसान, इसीलिए यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी में डाल के गेट आउट कर दिया इसको, बहुत स्मार्टली आपके लाइफ से इसे निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि इसकी एनर्जी आपके लायक थी ही नहीं। ये यूनिवर्स का ही काम है कि यूनिवर्स ने इसके ना थर्ड पार्टी में जानबूझ के डाला और आपकी लाइफ से गेट आउट कर दिया। और अब देखते हैं यहाँ पे नंबर्स। तो यहाँ पे 10 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर 3 टाइम्स आया है। थर्ड मंथ 3 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च का मंथ है ये, थर्ड मंथ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कुछ एज बताऊँगी। यहाँ पे किसी की 40 एज है, 43 है, 55 किसी की एज है, 47 किसी की एज है। ये कुछ एज निकल के आए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। यहाँ पे नेम इनिशियल्स में मैं सबसे पहले है LR S A V B H, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।